इसी 19 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी को महोबा आना है और महोबा में आकर उनको एक बड़ी परियोजना को सौगात देनी है। किसानों से जोड़कर ये सौगात देखी जा रही है। इस पर बात करने के लिए यहाँ जनपद महोबा के कुछ समाज सेवी और आवाम के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि मोदी की ये परियोजना और खासकर ये जो रैली है इसको लेकर उनके क्या विचार हैं। सबसे पहली चीज़ कि अभी हाल में ही एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें 1600 बसों का हवाला दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए कि मैंने भी उस पत्र को देखा है कि उसमें 1600 बसों का इंतज़ाम एक विभाग को करने को कहा गया है और अगर वो विभाग उसका पेमेंट करेगा और खाने पीने की जो व्यवस्था है वो दूसरे विभागों को दी गई है तो कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो ये किसी विभाग का पैसा तो है नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है। और जब उत्तर प्रदेश की जनता का जो पैसा जा रहा है तो अगर वो कहीं ना कहीं हमारे जनपद महोबा के विकास कार्यों में वो पैसा लगाया गया होता तो जनता का उसमें भला होता। और जिस तरह इन्होंने उज्ज्वला योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया था वैसे ही ये उद्घाटन कर सकते थे ये, क्योंकि जो ये उद्घाटन कर रहे हैं ये उद्घाटन का उद्घाटन है। इसका उद्घाटन सपा सरकार में पहले भी हो चुका है इस योजना का, और फिर प्रधानमंत्री जी आके फिर उस योजना का दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। तो अगर वर्चुअली ही उद्घाटन कर देते, अगर उद्घाटन करने का, क्योंकि भाजपा के लोग सिर्फ उद्घाटन ही करते हैं, बने बनाई चीज़ों का सिर्फ इरोगेशन ही इन्होंने किया है, सिर्फ फीता काटना। ये बताइए, इन्होंने कहा भाई उद्घाटन का उद्घाटन किया जा रहा है, ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि चेहरे बदल गए, कपड़ा नया कपड़ा पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने। हाँ। कि भाजपा सरकार काम तो कुछ करती नहीं है। हाँ। जो काम पिछली सरकार समाजवादी सरकार ने किया है उसी का फीता काट रहे हैं। हाँ। हम आम जन की हैसियत से आपसे कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। पिछली बार महोबा आए थे। हाँ। इस लगभग यही समय रहा होगा आने का, वो भी चुनाव का समय था, लेकिन हाँ। महोबा उन्होंने कुछ नहीं दिया। हाँ। उसी के बाद वो बनारस गए थे। बनारस में उन्होंने 51,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया। हाँ। लेकिन महोबा वालों को कुछ नहीं दिया। हाँ। आज महोबा किसान आत्महत्या कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान महोबा में आत्महत्या की है। तो किसानों को क्या दे के जा रहे हैं? अगर यही रुपया जो सरकारी विभागों का मोदी की रैली में खर्चा किया जा रहा है, यही रुपया को अगर किसानों को दे दिया जाए तो किसानों के घर का परिवार चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, दवाई होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या किया महोबा में। व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार है नहीं। बताइए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री का 2 बार आगमन हो चुका है महोबा जनपद में। स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे, और खासकर जो पलायन का दंश ये जनपद झेलता रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? महोबा की जनता के साथ साथ तो सबसे बुरा होता है पूरे प्रदेश में। यहाँ पे जो रोजगार था वो रोजगार भी मिट गए। जैसे जैसे कबरई की मंडी थी, यहाँ पे वो मंडी पूर्ण रूप से समाजवादी सरकार में अच्छे से चल रही थी। सरकार को अच्छा खासा राजस्व आता था जिससे उत्तर प्रदेश का विकास होता था। आज इस सरकार ने उस मंडी को ही बंद कर दिया। जितना रोजगार था वो बेरोजगार हो गए। कम से कम 10,000 आदमी लोग बेरोजगार हो गए उस मंडी के बंद होने से। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का रोजगार तो है ही नहीं, ना उनके पास संसाधन है, ना इनके पास आगे की तैयारियाँ हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता को क्या देंगे, क्या खिलाएंगे। भूखमरी में लोग मरे जा रहे हैं। पलायन की बात करते थे कि अब उत्तर प्रदेश में जो लौट के आए थे वो पलायन नहीं करेंगे, वो फिर पलायन करने लगे और ऊपर से अपने घरों में जी और लिखने लगे कि मेरा मकान बिकाऊ है। खाने के लिए आत्मन मर रहा है। ये बताइए, ये जो आ रहे हैं मोदी साहब जी, किस तरीके का विकास आप चाहेंगे इनसे इस बार, तीसरी बार खासकर? हमें देखिए 2 बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हीं के भाजपा सरकार के ही योगी जी को प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। ना तो मोदी जी ने किसी प्रकार का विकास किया है, ना ही योगी जी ने विकास किया है। बड़ी जनता को बहुत उम्मीदें थी इनसे और अच्छी मात्रा में सीटें दी गई। और हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा एरिया है। पूरी की पूरी सीटें 19 सीटें भाजपा को देने का काम किया, लेकिन 5 साल पूरे को हैं, किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया। ये सरकार केवल झूठ बोलने वाली सरकार है। ये सरकार दूसरे के उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार है। और ये एक ऐसी सरकार है कि ये भोली भाली जनता को केवल बहला फुसलाकर झूठ बोलने के
जो है वोट लेने का काम करती है, और जनता इनका सच जान गई है। अब 2022 में जब चुनाव होंगे तो जनता इनको इसका सबक सिखाएगी। काफी होर्डिंग बैनर पोस्टर आपने देखे होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। जगह जगह छा गया है महोबा। बिल्कुल। और महोबा का दिल काफी बड़ा है। बिल्कुल। तो क्या इस बार जो होर्डिंग बैनर पोस्टर जो छपते हैं, जो दिखते हैं, क्या वो बैनर पोस्टर देख के इस बार चुनावी पृष्ठभूमि की तैयारी होगी, या मतलब जनता विकास को लेके इस बार वोट करेगी? क्या कहेगी? बिल्कुल, आपने कहा कि महोबा वालों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, जिस तरह महोबा वालों ने पिछले चुनाव में मोदी जी को वोट दिया था, हाँ। इस बार पूरा बुंदेलखंड, हाँ। पूरा बुंदेलखंड मोदी जी को झोला लेकर वापस भेजने का कार्य करे। वो तो कहते हैं झोला लेके आए साहब, झोला लेके झोला जाएंगे। लेकर ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, महोबा वाले जो है झोला लेकर भेजाएंगे उनको, वोट नहीं देंगे उसमें, वो झोला खाली होगा। सिर्फ बोलने वाले लोग हैं कि झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे। हाँ। और ये जिस दिन इनकी झोला वाली स्थिति होगी, हाँ। तो इनको जो है जनता बताएगी कि कैसे झोला लेके जाया जाता है। ये लेके नहीं जाएंगे, जनता इस बार भेजने का काम करेगी। जनता इस बार भेजने का काम करेगी। भाई ये यहाँ के लोग कह रहे हैं, विकास कितना? देखिए, जब से ये डबल इंजन सरकार आई है, हाँ। जो 2014 से लेकर और ये 2021 चल रही है। कौन सी डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, जो ये अच्छा। अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं, ये डबल इंजन सरकार नहीं है। हाँ। ये इवेंट वाली सरकार है। ये इवेंट जीवी लोग हैं। ये सिर्फ इरोगेशन करते हैं, इवेंट करते हैं। और आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार मिल गया? बिजली की दरें कितनी बढ़ गई हैं। इनके खुद ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि इनका बिजली विभाग नुकसान में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल फेल सरकार है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लोग बेरोजगार हैं। किसान, हमारे जनपद ही महोबा के 46 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और कोरोना काल में कोई मदद करने का काम नहीं किया इन लोगों ने। ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अभी एक्सीडेंट में मजदूर घायल हो गए थे जो घर वापसी आ रहे थे। उन मजदूरों को अगर किसी ने पैसा देकर उनकी आर्थिक मदद करने का और उनके दरवाजे तक जाने का अगर काम किया है तो वो श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। और बाकी अगर इनका कहे तो ये तो अपने कान में रुई लगा के बिल्कुल शांति बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव की सरकार की तो साहब बात ना करिए। कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। कितना हुआ था? भ्रष्टाचार है कहाँ समाजवादी सरकार में? समाजवादी सरकार में इतना रोजगार मिला, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। युवाओं को नौकरी मिली, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए गए, इतने बड़े बड़े कॉलेज खोले गए, अस्पताल खोले गए। योगी सरकार में हुआ क्या? एक भी काम बता दे रिटर्न में लिख के योगी सरकार ने कौन सा कॉलेज बना दिया हो, कौन से युवाओं को नौकरी दे दी हो, एक भी रिटर्न में लिख के दे दे योगी सरकार तो मान जाएंगे कि इस सरकार में विकास हुआ। इस सरकार ने हमारे काम जो हमने 5 साल में काम किए थे, जो हमारे काम अधूरे बकाया थे, उनके फीते काटने का काम किया। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि ये गर्व से कह सके कि ये मेरा काम है, ये मेरा फीता है कि मैं इसे काटूंगा। ये बताइए, जी आप तो युवा हैं, बिल्कुल, युवाओं के बीच में रहते हैं, जाते भी होंगे, बातचीत भी होती होगी। बिल्कुल। क्या राय है इस बार इस युवा का, कहाँ की ओर है? युवा ने मन बना लिया है। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा, हाँ। आज जो युवा बेरोजगार बैठा है, हाँ। उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ। कोई 5 साल में कोई फॉर्म नहीं निकाले हैं। जब सरकार जाने की है तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। लैपटॉप मिल तो रहे हैं युवाओं को, अब आप कैसी बात कर रहे हैं? लैपटॉप, ये लैपटॉप हाँ। जो पिछली बार कहते थे कि युवाओं को लैपटॉप देकर हाँ। बर्बाद कर दिया है हाँ। अखिलेश यादव जी ने। साइकिल तो- देके भी तो अखिलेश यादव ने बर्बाद कर दिया था। साइकिल युवा दौड़ने लगा, रोडों पे चलने लगा। आज वो हमारी नीतियों को दौड़ा रहे हैं। साइकिल देखो, स्वास्थ्य भी बनाता है और पर्यावरण भी बचाता है। साइकिल जो है एक ऐसी चीज है। पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया। अब पेट्रोल ये देखिए, इन्होंने 10-12 रुपए लीटर कह रहे हैं कम कर दिया। हाँ। विगत 10 दिनों के अंदर 15 रुपए लीटर बढ़ाने का काम किया था, अब 10 रुपए कम कर दिया। ये इनकी पॉलिसी है, पहले बढ़ा दो फिर थोड़ा कम कर दो, जनता कहेगी बहुत कम कर दिया। इसीलिए गैस सिलेंडर देख लो आप, पहले 2014 में जब ये सरकार में आए तो गैस सिलेंडर का रेट 440 रुपए था। मेरे पास पर्ची रखी हुई है। और आज की डेट में गैस सिलेंडर का रेट 970 रुपए है। तो कितना विकास किया ये आपको पता है, 440 से 970 रुपए। ये देखिए, ये विकास है, आप ये नहीं कहेंगे विकास नहीं है। हाँ, ये बताइए सब, अब चूंकि इतना सब कुछ हो गया है, तकरीबन
8 करोड़ रुपए, अभी जैसे कि समाज सेवी ने बताया है कि तकरीबन इस रैली में 8 से 10 करोड़ का खर्चा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका लाभ अगर मिलना चाहिए था तो किसके हिस्से में जाना चाहिए था? क्या रैली में खर्च करना उचित है? सर, रैली में खर्च करना तो अनुचित है। इसका अगर लाभ मिलना चाहिए था तो नौजवान और किसानों को मिलना चाहिए था। रोजगार के लिए नए नए संसाधन का वो होना चाहिए था, विकास कार्यों में लगाया जाता। ये रैली में जो खर्च होने वाला है, ये जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। इस सरकार में सिर्फ झूठे वादे होते, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ नहीं होता। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे संग बहुत सारे लोग मौजूद थे, सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब ने अपने विचार रखे और कहीं ना कहीं इन विचारों के बीच में हमें बीजेपी सरकार की खिलाफत नज़र आ रही है। सीधे तौर पे अगर कहें तो जनता के बीच में इस सरकार का बहुत अच्छा वजूद अब देखने को मिल नहीं रहा है। आने वाले चुनाव 2022 में इसकी क्या रूपरेखा तय होगी, या चुनाव का आधार क्या होगा, या चुनाव किस तरीके से लोग जीतेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हाल फिलहाल हालात दुरुस्त नहीं कहे जा सकते। कैमरा इमरान कुरैशी के साथ ऋतुराज राजावत, सीटेड न्यूज़, महोबा।